हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी सीरीज़ का पार्ट 4 करेंगे एक्सप्लेन। तो कल जैसे हमने देखा था कि जो चीमो है वो तो भाई साहब देखता ही रह जाता है उन लोगों को और कहता है कि बाहर जाना भी कौन जाता है, बल्कि थोड़ी देर बाद जो है ना, जब सीन कट होता है तो हमारा चीमो बाहर दौड़ते हुए आ रहा था, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन वो आता है और सोचता है कि अरे यार वूई कहाँ गया, वो वूई को ढूंढ रहा होता है। तभी है ना, वो एकदम इधर उधर देखता है कि वूई कहाँ गया, और इसे जैसे वो बुलाता है उस हिसाब से सोच रहा होता है और कहता है कि वो तो अभी यहीं था। फिर अचानक से क्या है ना, फिर एकदम आता है उसके पास और उससे पूछता है वूई ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पे जो हमारा वूई है वो उसे देखता है तो मासूम लग रहा है ना बच्चा। फिर क्या है और फिर उससे पूछता है अच्छा, मतलब जो है ना चीमो के एक्सप्रेशन अचानक से ही चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो कहता है अरे ये जाओ जाओ कितनी बुरी है, मतलब ये वही से बोतलें उठवा रही, वो एक बच्चे को ऐसा कैसे करने पे मजबूर कर सकती, कैसे करने को कह सकती है एक ऐसे बच्चे को। और क्या करता अपना फ़ोन उसकी एक पिक्चर ले लेता है प्रूफ के लिए और कहता है वो जाओ जाओ तुम्हारा खेल ख़त्म। मतलब अब तो भाई साहब गए। लेकिन हमारा जो वही है वो तो बड़ा क्यूट सा बच्चा है, फ़ोटो भी बड़े अच्छे से खिंचवाता है। उसको क्या कोई पता ही नहीं है कि अब क्या मैटर चल रहा है। जो चीमो वो बोतल उठाता है और डाल देता है और वही से कहता है बड़े एक सीरियस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, वही तुम्हें ये सब और करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये सब। जिस पे जो वही है वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन चीमो कहता है नहीं अब और तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही कहता है अरे ये तो मैं, पर वो उसे पूरा ही नहीं करने देता है। वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और आज से ना मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हारी पूरी केयर करूँगा। और फिर यहाँ पे जो हमारा सीन कट हो जाता है और जो चीमो है वो घर पे बैठ कर उसकी पिक्चर हुई, ये जाओ जाओ कितनी चालाक औरत है। मतलब उसके वो ये सोच रहा होता है कि तभी उसी टाइम पे जाओ जाओ पीछे से कहती है आई एम बैक, मैं आ गई हूँ, वापस आ गई हूँ। और वो कहती है कि अब मैं खाना बनाऊँगी सबके लिए। तो जिस पे हमारा चीमो वो कहता है कि तुम्हें वापस आने का भी पता है, मतलब एक ताना सा मारता है उसे। तो जिसपे हमारी जाजा कहती किस बारे में बात कर रहे हो, तुम क्या पागल हो गए हो, तो क्या तुम्हें खुजली हो रही है, मतलब हमारे यहाँ भी कहते हैं किस बात की खुजली हो रही है भाई तुझे, ऐसे ही वो कहती है। जिसपे हमारा जी तुमने देखा कि वही क्या कर रहा था, खुद देख लो। मतलब उसे एक जिसपे जो हमारी जो जाओ जाओ है वो अपने फ़ोन में देख के कहती है कि तुमने मुझे वही को कहता है कि इसे देखने के बाद तो तुम्हें खुद पे शर्म आ रही होगी ना, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम वही को ऐसे कैसे बड़ा करोगी। और फिर तुम कहती हो कि तुम बहुत सूटेबल कैंडिडेट हो, मैं आज से तुम्हें बता रहा हूँ कि आज से जो है वही को मैं कल अपने घर ले जाऊँगा और वही के सारे भी जो फैसले होंगे, उसकी केयर करना हो या उसके बारे में कोई भी चीज़ हो, वो सब आज से मैं करूँगा। इस पे आज से वही चार्ज होगा। और अगर तुम्हें कोई पैसे वैसे चाहिए हो ना तो मेरे पास आना। समझ में आ रहा है, तुम्हें पैसे के लिए कर रही हो ना ये सब तुम। हमारी जाओ जाओ को तो बड़ा गुस्सा आता है भाई साहब, गाजर मूली फेंक देती टेबल पे। और जिस पे चीमो भी थोड़ा डर सा जाता है और कहता है क्या करोगी तुम, क्या लगता है मैं वही को ले मार नहीं सकती हूँ जान से। जिस पे वो कहती है तो मैं तुम्हें फिर से कि वही को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, वही को मुझसे कोई भी नहीं ले सकता। और भी वो बहुत कुछ उसे सुनाने ही वाली थी, लेकिन उससे मिस ली लीगा जो हमारा चीमू है वो भी अपने कान लगा के भाई साहब सुन रहा होता है। जिस पे जहाँ पर कॉल पर मिस ली कहती है कि क्या आप वही के लिए सपोर्टिव नहीं हो, वही के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए सपोर्टिव नहीं हो। जिस पे वो कहती है कि नहीं मैं तो उसे बहुत सपोर्ट करती हूँ, उसके हर काम में उसे सपोर्ट करती हूँ। तो जिस पे जो वो कहती है उसकी टीचर कि आज जब वही को आप लेने आओ तो आप मुझसे मिलकर जाना। और हमारा चीमू भी कह देता है काम कि मैं भी आऊँगा भाई, मैं भी आऊँगा। वो तो बस वही पे अपना हक जताना चाहता था। तो वो कहता है क्यों, जैसे ही उसे जाओ जाओ देख दो क्यों, मैं क्या वही का पेरेंट नहीं हूँ। जब जाओ जाओ वहाँ से जा रही होती बंदा उसी के पीछे जा रहा होता, जिस पे जाओ जाओ से एकदम वार्निंग देके कहती है मैं, मतलब भैया चीमो तो भाई। फिर सीन कट होता है और उन दोनों को स्कूल में दिखाया जाता है और वो कहते हैं अच्छा आप दोनों हैं उन दोनों के फादर मदर, आप दोनों तो बहुत सपोर्टिव लगते हो। जिस पे जो हमारा चीमो कहता है कि एक मिनट रुकिए रुकिए, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब उसने फादर मदर कहा ना तब वो बोलता है मतलब इन मैडम से मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई साहब।
तो हमारी जो जाओ है वो इस सब बातों को छोड़कर कहती है कि ये सब छोड़िए और बताइए कि वही के साथ मतलब क्या प्रॉब्लम है। जिस पे जो टीचर है वो उससे पूछती है कि आप में कोई प्रॉब्लम है आपको, जिस पे वो कहता है, जो चीमो कहता है कि मैं गार्जियन हूँ वही के फ्यूचर में, मतलब उसके आगे वाले आने कल में जो भी होगा वो मैं डिसीजन लूँगा, तो आप मुझे बताइए जो भी बताना चाहती हैं। जिस पे वो कहती है कि मैंने वही को कुछ एक्टिविटी दी थी वो उसको करके ही नहीं लाया। तो जिस पे जो वो है वो उसमें मिट्टी में वेस्ट को ट्रेजर में कन्वर्ट करना था। जिस पे हमारे जो चीमों की जो दिमाग की घंटी बजती है और उसे याद आता है कि हाँ वही तो बोतल पिक करा था, और जो है जाओ जाओ भी बोलती है कि हाँ वही ने बोतल उठाई थी, मैंने खुद देखा था। लेकिन हमारे चीमों को तो फ्लैशबैक आ रहे थे ना, जब उन्होंने बोतल उठा के डस्टबिन में डाल दी थी तभी उसे याद आता है। तो फिर वो बोलती है कि तो फिर वही बोतल क्यों नहीं लेके आया। शक तो उसे हो ही गया था कि ये काम हमारे महान चीमो जी का है, लेकिन वो कहती है कि वो उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि वो जो बोतल थी ना वो एक भिखारी लेके भाग गया। हमारे चीमो की शक्ल तो है ना थी भाई साहब। फिर क्या, रात का सीन दिखाया जाता है, घर पे वो लोग आ गए थे। उसके बाद दोनों के बीच ना एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी, और जो हमारा चीमो है ना वो उससे घूम रहा था क्योंकि उसे भी पता था कि गलती उसने की है, और वो कहता है उससे कि फिर भी तुमने देखो कैसे भी करके अपना छुटकारा पाना था। वो कहता है कि तुम एक अकेले बच्चे को कैसे छोड़ सकती हो। जिस पे जो हमारी जियाओ जाओ वो उसे फोटो दिखाती है और उसे जूम इन करके दिखाती है जिसमें उनके जो रिफ्लेक्शन बन रहे होते हैं, और वो कहते जब तक तुम नहीं आए थे, तुम आए तब हम वहाँ से चले गए, लेकिन हमें क्या पता था कि तुम बोतल ही फेंक दोगे। और यही नहीं, जाने क्या क्या बातें सोचने लग जाओगे। और वो इतना चली जाती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है, हमारा चीमो भैया बड़ा ही सीरियस इस समस्या का कैसे और अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है, जिस पर उसका है कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब वो ऐसे एक दोस्त के रेफरेंस में पूछ रहा होता है और बोल रहा होता है अरे वो दोस्त इतना बुरा नहीं है जिसने ऐसा किया है, अपने आप को कौन ही बुरा बताएगा। लेकिन जो सेक्रेटरी था वो तो समझ गया कि ये खुद की ही बात कर रहे हैं, तो वो उससे कहता कि आप माफ़ी मांग लीजिए। वो कहता है माफ़ी, वो तो मैंने कभी भी नहीं मांगी। जिसपे उसका सेक्रेटरी कहता है अरे इतना मुश्किल नहीं है माफ़ी मांगना बहुत ही आसान है। फिर सीन कट होता है और हमारी हीरोइन जाओ जाओ कहीं से अपने वर्क से आ रही होती है और उसे दिखाई देता है टेडी बेयर। भाई साहब सबसे क्यूट लगता है मुझे ये सीन। फिर वो आके देखती है कि उसके हाथ में फ्लावर्स हैं और फिर कहती है ओ तुम चीमो, तुमने मेरा ये जो ड्रेस है, ये जो पार्ट टाइम जॉब का ये भालू वाला, वो क्यों पहना हुआ है, और ये जो फूल तुम्हारे हाथों में है क्या ये मेरे लिए है। जिस पे जो हमारा भालू के सामने खड़ा हो जाता है, मतलब एक तरह से दिखाने के लिए कि हाँ ये आप ही के लिए हैं। हमारी हीरोइन तो बड़ा खुश, कोई भी लड़की खुश हो जाएगी। उसने वो फ्लावर्स ले लिए उससे और कहते हैं अच्छा तुमने ये मुझे फूल क्यों दे रहे हो, ये मतलब थोड़ा नखरा तो दिखाना बनता ही है ना, और अच्छा तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी है। तो जिस पे वो टेडी है वो अपनी गर्दन हिला देता है और कहती है वो कि हाँ तुम्हारा आइडिया तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही प्यारा लगा, चलो मैंने मान लिया, तुम्हारी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लिया। पर ट्विस्ट तब आता है जब भाई साहब चीमो तो अंदर से निकल के आते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जाओ जाओ ऐसे ऐसे माफ़ करेगी या नहीं, और क्या इनमें कभी कुछ होगा? जानने के लिए मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बाय।